नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सविनय इंडियन ब्रीफ। स्वागत है आपका। आज मैं ट्रंप के लिए एक शायरी से अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करूंगा। ये मैंने लिखी है, आपको भी काफी मजा आएगा। ट्रंप रोज ईरान को वार्निंग सुनाते हैं। ट्रंप रोज ईरान को वार्निंग सुनाते हैं, फिर अगले दिन पीस टॉक पर आ जाते हैं। दुनिया बोली ये नेटफ्लिक्स का हमला का प्रोमो है या हर हफ्ते आप नया सीजन ले आते हैं। इतनी बार धमकाया ईरान को साहब ने, अब तेहरान वाले भी पॉपकॉर्न लेकर के बैठ जाते हैं। ट्रंप रोज ईरान को वार्निंग सुनाते। इरशाद। तो मैंने आपको कहा था दोस्तों, यह डोनाल्ड ट्रंप है। इसकी बात पे, इसकी विश्वसनीयता पर हमेशा संदेह करना चाहिए। यह डरपोक है, ये सार्थक नहीं है मोदी जी की तरह, पुतिन की तरह। ये जो है अमेरिका का अब तक का सबसे ज्यादा डिसेप्टिव पर्सनालिटी जो हो सकता है वो है एज ए प्रेसिडेंट। कल मैंने बोला था कि 72 घंटों के भीतर लड़ाई स्टार्ट हो सकती है। ट्रंप फिर डर गया। आप लोग सोच रहे होंगे इस बार फिर पाकिस्तान से डर गया होगा। पाकिस्तान ने कहा होगा मैं नया प्रपोजल ला रहा हूं, तो आप रुक जाइए। नहीं, इस बार उसने सोचा कि इतना बार मैंने पाकिस्तान का बहाना दिया है, इस बार मैं पाकिस्तान का बहाना नहीं दूंगा। इस बार मैं कहूंगा कि मुझे सऊदी अरेबिया, कतार और यूएई ने रोका है। और उसने यही कहा। उसको ओसीडी की बीमारी है दोस्तों। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसको सपने में भी आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ नजर आते हैं। वो सोचता है कि ये लोग मेरे लिए कोई प्रपोजल ले आएंगे और प्रपोजल खेलेंगे और बिना लड़ाई किए हुए, बिना मिलिट्री स्ट्राइक किए हुए, बिना ऑपरेशन चलाए हुए हम युद्ध जीत जाएंगे। एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि जो इतने कट्टरपंथी लोग हैं उनके साथ निगोशिएशन कैसे हो सकती है, और एक इतने खोखले कंट्री के साथ, शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के साथ, उनके कंधे का सपोर्ट लेकर के। और यही ट्रंप था जो इंडिया को डेड इकोनॉमी कह रहा था। मुझे इसके साथ रत्ती भर भी सिंपैथी नहीं है। हाँ, मुझे यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए। इस ईरान के रिजीम का, ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं। पर्शियन सिविलाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन एंड वी वेर वेरी गुड फ्रेंड्स व्हेन देयर वाज अ पर्शियन सिविलाइजेशन। But right now the regime is not good. It is a wicked and evil regime. It should be eliminated. और हद तो अब ये हो गया है। पाकिस्तान और आसिफ मुनीर ये केवल IMF के लिए अमेरिका तक दौड़ते हैं, पैसा लेने के लिए अमेरिका के पास दौड़ते हैं, लेकिन इनकी वाइफ, इनके बाल बच्चे सब अमेरिका में हैं, विदेश में सेटल्ड है, अगर अमेरिका में नहीं भी हैं तो। और अमेरिका अगर चाहे तो CDC लगा के इनका प्रॉपर्टी कभी भी फ्रीज कर सकता है। तो आसिफ मुनीर कुछ नया नहीं कर रहा है। पहले भी डिक्टेटर्स पाकिस्तान में ऐसे ही थे, पहले भी ऐसे ही डिक्टेटर्स आए थे, बस इसको पैसे की चाह थोड़ी ज्यादा है। He is like-minded like Trump, he is money-minded like Trump. But inside he hates Trump, inside he hates काफिर्स। लेकिन शो नहीं करेगा ये। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अब चलते हैं ईरान पर। ईरान पर क्या है
कि ईरान के स्टेट टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है कि कैसे आप गन चलाते हैं, कैसे गन चलाया जा सकता है। ये IRGC दिखा रही है। ये IRGC छोटे छोटे बच्चों को बता रही है कि पिस्टल कैसे पकड़ना है, गोली कैसे चलाना है। जो उनकी पढ़ने की उम्र है, उस पढ़ने की उम्र में उनके हाथ में बंदूक, कलम के जगह बंदूक दे दिया है। आप सोचिए इसकी मेंटेलिटी, इनकी मेंटेलिटी कितनी विकेड है और कितनी फैनेटिक है कि ये बच्चों को बंदूक चलाना सिखाते हैं। ये वही पैटर्न है दोस्तों जो हमने हमास में देखा था। हमास में भी ये क्या करते हैं कि हमास में भी ये अपने बच्चों को आगे कर देते हैं, और आगे करने के बाद चूंकि बच्चे तुरंत, आप एक दिन में किसी को AK-47 चलाना नहीं सिखा सकते। इट नीड्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग। ये बच्चों को हथियार लेके आगे कर देते हैं, और IDF बच्चों को मारती है तो ये कहते हैं या हमारे बच्चे को मार दिया, ले बाबा हमारे बच्चे को मार दिया। और फिर दूसरे बच्चों को कहते हैं देखो तुम्हारे दोस्त को मार दिया, और फिर दूसरे बच्चों को मोटिवेट करते हैं। बहुत डर्टी गेम चल रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स गेम चल रहा है। ये 72 घंटे का टाइमलाइन जो मैंने दिया था, मैं इसलिए गलत सिद्ध साबित हो रहा हूं क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। ट्रंप अपनी धमकी को अब मजाक बना करके रख दिया है। इतनी धमकियां, इतनी फालतू ट्रुथ सोशल पे पोस्ट, एक दिन अगर चुप रह जाए ट्रुथ सोशल पर तो बहुत सारा रायता फैलने से रुक जाए। बहुत रायता फैलाता है ट्रुथ सोशल पर, चुप नहीं रह सकता ये व्यक्ति। और अगर कुछ करना है तो करो। इनकी बेटी जो है इवांका ट्रंप, उसका शादी हुआ है जेराल्ड कुशनर के साथ, जो इनके दामाद हैं, जो कि पाकिस्तान में भी गए थे अभी मीटिंग के लिए। और जेराल्ड कुशनर इज हिमसेल्फ ए यहूदी, वो एक यहूदी है, इज अ ज्यू। और अब मैं आपको बताऊं कि इवांका ट्रंप जो है अपने पापा की सबसे प्यारी बेटी है। मतलब बेटियां तो बाप को प्यारी होती ही हैं, लेकिन इवांका ट्रंप के साथ ट्रंप का एक अलग ही जुड़ाव रहा है। तो इवांका ट्रंप को अब मारने के लिए इराक का एक मलेशिया है, उसका नाम है मोहम्मद अल राजी। यह भी पाला पोसा गया है IRGC के थ्रू ही, और यह कह रहा है कि हम इवांका ट्रंप को मारेंगे। अगर ट्रंप पर 2 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है तो मैं पूछता हूं इवांका ट्रंप कहां तक सेफ है। युद्ध का भी एक नियम है। आप बच्चे, बूढ़े, औरतों को नहीं मारते, लेकिन ये लोग नियम को नहीं मानते, क्योंकि इनके लिए जिहाद फी सबिलिल्लाह, ये फालतू में रिलीजन को लाते हैं। जिहाद जिहाद जिहाद, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बच्चों और बूढ़ों को मारिए। अगर आप किसी भी अच्छे आलिम के पास चले जाइएगा तो वो थूकेंगे इन पर। मैंने भी कुरान पढ़ी है दोस्तों, और बजाबता पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है। कभी मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। मुस्लिम होने का मतलब है कि आपके पास ईमान होना चाहिए। इनके पास ईमान नहीं है। और अब देखिए, ये जो ईरान का एयरफोर्स का चीफ था मोहसिन नकवी, हाँ, वो बोल रहा था कि हम अमेरिका के मौत का सामान अमेरिका तक पहुंचाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि 1400 से 1700 स्लीपर सेल एक्टिव है अमेरिका में। और इसी दिशा में जब ट्रंप पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है तो उनकी बेटी पर क्यों नहीं हो सकता है? और इनकी बेटी और ट्रंप स्पेशल थोड़ा ही है, आम जनता की लाइफ भी स्पेशल है, उन पर क्यों नहीं हो सकता है? अब इजराइल को अच्छा मौका मिला है। अब इजराइल
अमेरिका को समझा रहा होगा कि हमने कहा था कि हमें पहले अटैक करने दीजिए, आपने नहीं करने दिया। और हफ्तों 10 दिन की बात है दोस्तों, अगर ये एटम बम बना लिए तो फिर तो नानी याद दिला देंगे मिडिल ईस्ट में सबकी, ये नानी याद दिला देंगे। ये रुकने वाले नहीं हैं। और जैसे जैसे मुस्तफा मजबूत हो रहा है, उसको होश आ रहा है और वो सेंसिबल हो रहा है, वैसे वैसे कट्टरपंथी लोग और बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि आप जितने बड़े कट्टरपंथी हैं ईरान में, आप उतने बड़े लीडर हैं। आप जितने बड़े लीडर हैं, आपके नजदीक उतनी बड़ी सुप्रीम लीडर की कुर्सी है, उतनी नजदीक है। और मुस्तफा को भी कुछ नहीं चाहिए, उसको बदला चाहिए, उसको अपने लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। ये हालात है दोस्तों। तो बात यह है कि ट्रंप ने युद्ध को रोक दिया और इस बार बोला कि मैंने कतार, यूएई और सऊदी अरेबिया के कहने पर रोक दिया है। खैर, इससे एक अच्छी बात हुई, मार्केट स्टेबल हो गया। ऑयल की प्राइसेस जो $150 बिलियन जाने वाली थी और स्टॉक प्राइसेस जो बढ़ने वाली थी, वो स्टेबल हो गई हैं, नीचे आ गई हैं। लेकिन इंटरनेशनली अब इनके बात को कोई नहीं लेता। स्टॉक मार्केट इसलिए ठीक ठाक स्टेबल हो गया क्योंकि स्टॉक मार्केट लॉजिक पर नहीं, इमोशंस पर चलता है। आप देखिएगा, एक स्टेटमेंट और स्टॉक मार्केट ठीक हो जाता है। एक और बात, ट्रंप ने हम लोगों को कहा था कि आप तेल ले सकते हैं रसिया से। अरे आप कौन होते हैं बताने वाले कि हम किससे तेल लें, किससे तेल नहीं लें? Who are you to dictate India? I am asking you a question as a common citizen, as a public servant. Who are you to order India from where to buy our oil or not? We will buy oil from Russia on our terms. Don't show your supremacy over us. गए तो थे ये चाइना, वैल्यू मिला इनको, थोड़ा भी वैल्यू मिला इनको। छोटी कुर्सी पे इनको बैठाया गया था चाइना में और ये खुद कह रहे थे। अगर स्टैचर देखना है प्रेसिडेंट का तो बराक ओबामा को देखिए, गट्स था बंदे में। उसने अटोमाबाद में घुस करके ओसामा बिन लादेन को मारा था, मतलब उसकी सेना ने, उसके ऑर्डर पर। ही वॉज नॉट डिसेप्टिव लाइक ट्रंप। और ट्रंप कहता है कि 17 जून तक मैंने रूसी तेलों पर प्रतिबंध हटा दिया है भारत से। यह क्या मजाक चल रहा है भाई? Who are you to order me? I will buy oil from where I wish to buy. मुझे जहां से ऑयल लेना है मैं वहां से लूंगा। तुम हो कौन? अच्छी बात यह है कि अब हम रशिया से ऑयल अपने रुपीज में भी ले सकते हैं, यानी डॉलर जो है हमारे पास से छिन्न नहीं होगा, बल्कि हम अपने रुपए में भी अब खरीद सकेंगे रूसी तेल। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एकदम अच्छी बात कही थी, अगर अभी वर्ल्ड नहीं संभला तो 1 दशक पूरा गरीबी का होगा। इंडिया फिर भी इसमें फास्ट ग्रो करेगा, लेकिन छोटी छोटी इकोनॉमियां इसमें टूट के बिखर जाएंगी। और ईरान ने कहा है, आईआरजीसी ने, मैं बार बार जब ईरान बोलता हूं तो आप आईआरजीसी समझिएगा। आईआरजीसी ने कहा है कि मैं ट्रंप और नितिन याहू को मारने वालों को 500 करोड़ रुपए दूंगा। अरे भाई,
500 बिलियन तो बोल देते हैं, कम से कम औकात के हिसाब से तो रेट लगाते हैं। पैसा है नहीं, ख्वाब बड़े हैं। ट्रंप के साथ भी वैसा है, उसको भी सपने में आसिफ मुनीर और तैयब अर्दोगन और शहबाज शरीफ आते हैं समझाने के लिए प्रपोजल। कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। अभी ट्रंप ने विराम इसलिए भी लिया है क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि मिलिट्री प्रिपरेशन करने के लिए उसको टाइम चाहिए, उसको भी मिलिट्री डेवलपमेंट करना है अपना, वो भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। सवाल अब यह नहीं बचा है दोस्तों कि युद्ध कब होगा, सवाल यह है कि युद्ध कौन स्टार्ट करेगा। क्योंकि युद्ध तो होगा, लॉजिकली ऐसा लगता है। ट्रंप नहीं स्टार्ट करे तो इजराइल स्टार्ट करेगा, बिकॉज इजराइल इज अ रिलायबल कंट्री एंड नेतन्याहू इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। लेकिन कब होगा, अब इसी की बारी है, यही बचा हुआ है। बहुत अच्छा बोला था एक बार गोल्डी मेयर ने इजराइल के बारे में कि देखिए न यहां पे तेल है, लेकिन फिर भी इजराइल जो है बहुत संपन्न है और सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज से ज्यादा संपन्न है। और यही विशेषता है इजराइल की, उसकी सिक्योरिटी सिस्टम की, उसकी टेक्नोलॉजी की, उसकी एग्रीकल्चर की, उसकी साइबर पावर की। बहुत कुछ सीखना चाहिए इजराइल से, सभी को। तो मैं क्या कहूं, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप अब जो हैं एक मजाक के पात्र बन चुके हैं, और जैसा कि मार्को रूबियो ने कहा था कि ऑपरेशन फ्रीडम प्लस उन्होंने पाकिस्तान के कहने पर रोका, तो लगता है कि अगला ऑपरेशन भी पाकिस्तान के करने पे ही कहेंगे। वैसे जो अपडेट आएगा मैं बताऊंगा, मुझे भी कम टाइम मिल पाता है, आप जानते हैं पब्लिक सर्वेंट के पास कितना टाइम होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहां पे अपनी वाणी को विराम देता हूं। यही था आज हमारा विषय। दुर्गा माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।